नंबर 2 जो कल आप डिस्कस कर रहे थे उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इट टेक्स 1 minute फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन एस्केलेटर टू रीच द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड। हुन एस्केलेटर जो है बेटा, सपोज हुन देखो तो आ ग्राउंड लेवल है, सपोज आ टॉप है। तो एस्केलेटर जो है वो परसन नू फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप शिफ्ट कर रहा है। हुन नोट करो, चाहे ये एस्केलेटर बेटा रेस्ट ते है, मतलब आ एस्केलेटर अगर रेस्ट ते है और तुसी जाके इस दे उपर मूव करना शुरू कर देने तां भी तुसी ए तो बी पहुंचना, और चाहे एस्केलेटर चल रहा तुसी उहदे उपर खड़े हो जाने जाके तां भी उन्हें थानू ए तो बी पहुंचाना, और चाहे एस्केलेटर चल रहा और तुसी भी उपर चलना शुरू कर देने तां भी उन्हें थानू ए तो बी पहुंचाना। हुण ए और बी जो है ना 2 पॉइंट्स है, तो इन्हां 2 पॉइंट्स दे विच डिस्प्लेसमेंट है एस। तो जदों ऑब्जेक्ट ने ए तो बी पहुंचना वा, चाहे एस्केलेटर दे उपर वो चल रहा, चाहे एस्केलेटर चल रहा, और चाहे दोनों ही चल रहे हैं, तो जो ओदी डिस्प्लेसमेंट है वो हर केस च सेम आनी बेटा एस, और ये डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है बेटा, क्योंकि आ ए और बी 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फिक्स्ड है। तो इट मीनस हुणे गल नूं समझो ना, तुहानूं दस्सिया भी किसी भी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट नूं फॉलो करना बड़ा जरूरी है। तो हुण ए पॉइंट एस्केलेटर जो है ए और बी दे विच शिफ्टिंग हो रही है परसनस दी, है ना, और तुसी देख रहे हैं कि चाहे एस्केलेटर आप मूव मोशन च होए, चाहे एस्केलेटर दे उपर परसन मोशन च होए, चाहे दोनों मोशन च होन, तो अल्टीमेटली परसन ने ए तो बी ही पहुंचना वा। ठीक है, मीनस ओदी डिस्प्लेसमेंट हर वार एस आनी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हुण ध्यान दिओ, हुण मान लो ये जी डिस्प्लेसमेंट आनी है पुत, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, और अगर ए तो बी पहुंचने लई टाइम टेकन है टी, डिस्प्लेसमेंट अच्छा दूसरा हर वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन होने करके जो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है एस, तो जो तुम इस डिस्प्लेसमेंट नू टाइम टेकन ना डिवाइड करोगे तो वो आएगी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हुण बेटा इट मीनस टाइम टेकन की आ गया, अर्थ। तो आ सिचुएशन ये साडा फार्मूला तैयार हो गया जो सानू इस न्यूमेरिकल नू सॉल्व करने च हेल्प करेगा। हुण नोट करो बेटा, क्योंकि उन्हें की बोलिया थानू इत्थे ना, लिसन, इत्थे जो वेलोसिटीज इन्वॉल्व है, एक है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एक है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, और एक है वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर है ना, जिहड़ी अर्थ है उन्होंने आपां छड्ड दिन्ने आ, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हुण इन्हां तीनों वेलोसिटीज दे की रिलेशन है बेटा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर है वीपी माइनस वी, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो फिर पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की हो गई
VPE प्लस VE। हुण आ फार्मूला और आ फार्मूला तैयार है साडा, है ना। हुण पहला केस देखो, स्टेटमेंट नूं पढ़ो, इट टेक्स 1 मिनट, मतलब जो टाइम टेकन है वो 1 मिनट है। कदों? पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन एस्कालेटर टू रीच द टॉप, मतलब पर्सन एस्कालेटर ते रेस्ट ते है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एस्कालेटर पर्सन दी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एस्कालेटर दैट इज 0। मतलब जदों तुसी एस्कालेटर ते जाके खड़े हो गए तो थोड़ी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस्कालेटर 0 है। और अगर एस्कालेटर चल रहा वा बेटा तो उस वक्त थोड़ी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी हो गई, क्योंकि ये तो 0 है उस वक्त, तो थोड़ी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो गई वेलोसिटी ऑफ एस्कालेटर के बराबर ही। हुण आ वाला जिहड़ा फार्मूला वा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली T1 है, S है, और वेलोसिटी ऑफ परसन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जिहड़ी है ये वेलोसिटी ऑफ परसन है पुत, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ परसन है। तो वेलोसिटी ऑफ परसन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो एस्कालेटर वाली है। तो थोड़ा एक इनू यूज करके बन जाना 1 इज इक्वल टू S ओवर VE। सेकेंड केस, इफ एस्कालेटर इज नॉट मूविंग, मतलब सेकेंड केस दे विच वेलोसिटी ऑफ एस्कालेटर 0 है और वो की कह रहा है, इट टेक्स हिम, वो जिहड़ा परसन है वो 3 मिनट च तुर के एस्कालेटर के स्टैप्स से पहुंच जाता वा। मतलब टाइम 3 मिनट हो गया और वेलोसिटी ऑफ जो, क्योंकि हुण VE 0 है तो हुण वेलोसिटी ऑफ परसन VPE के बराबर हो गई है ना। हुण फिर आ फार्मूला देखो, T3 इज इक्वल टू S ओवर VPE। और तीसरा केस बेटा बनेगा, थर्ड केस, कि आपां निकालना वा कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पर्सन टू रीच द टॉप इफ ही वॉक्स अप द एस्केलेटर वाइल इट इज मूविंग। हुण तीसरे केस दे विच बेटा आ दोनों प्रेजेंट है, आ दोनों प्रेजेंट है, एस्केलेटर भी मूव कर रहा और परसन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर भी मूव कर रहा। तो यदा मतलब तीसरे केस दे विच आपां T निकालना वा और सानू VP की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ परसन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है, दोनों का वैक्टर सम। और हुण क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन च है तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाने बेटा, VPE प्लस VE। तो हुण T इज इक्वल टू S ओवर VPE प्लस VE। तो आ थोड़ियां 3 इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। हुण इन्हां तिन्नां नूं तुसीं रिलेट करना आपस च, तो उहदे लई देखो हुण इस परपज़ लई तुसीं की कर सकदे आ, आ देखो बेटा, हुण VPE प्लस VE की वैल्यू S/T है और ये अकॉर्डिंगली VE की वैल्यू कितनी है, S/1। और ये अकॉर्डिंगली VPE की वैल्यू कितनी है, S/3। तो इनू मैं जनरल कर देना पुत, मान लो आ T1 है और आ T2 है। हुण SS कट्टे गए तो 1 ओवर T इज इक्वल टू 1 ओवर T1 प्लस 1 ओवर T2। हुण आ देखो एक रिजल्ट आ जाना, T इज इक्वल टू T1 T2 ओवर T1 प्लस T2। ये जनरल रिजल्ट बन गया। तो आया किस तरह वो भी आप डिराइव कर लिया, और रिजल्ट अपने आप च बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो एस्केलेटर के ऊपर एक परसन मूव कर रहा, एस्केलेटर खड़ा हुआ, परसन मूव कर रहा है ना, तो अगर उदों टाइम लग रहा T2 और दूसरे केस च एस्केलेटर मूव कर रहा, परसन खड़ा हुआ, तो उन्होंने ऊपर जाने को टाइम लग रहा T1। तो फिर अगर एस्केलेटर और परसन दोनों मूव करेंगे सेम वेलोसिटी नाल पहला वालियां नाल, तो फिर उन्होंने टाइम कितना लगेगा ऊपर पहुंचने को, T1 T2 ओवर T1 प्लस T2।
तो ये फार्मूला तैयार हो गया 1 इंटू 3 ओवर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3/4 मीनस 3/4 मिनट का आंसर आ गया थोड़ा, है ना, 0.75 आ गया। तो हुण तुसीं देखो ये जिहड़ा आंसर आया वो रिलेशन बनया, ये किस तरह बनया, उहदे लई कंसैप्ट किद्दां आपां सोचना शुरू किया वो इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम लई बार बार मैं कह रहा, किसी भी प्रॉब्लम नूं टैकल करन लई असी सोचना किद्दां शुरू करना है ना, वो प्रॉब्लम के बारे वो है। हुण तुहानूं दस्सिया सीगा भी क्योंकि एस्कैलेटर चाहे आप मूव करे चाहे वो परसन मूव करे, है ना, चाहे दोनों मूव करन, तो उन्होंने ए और बी दो फिक्सड पॉइंट दे विच ही डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है ना। तो इस करके ये और ये जी डिस्प्लेसमेंट है हर केस च ऐसी होनी है विद रिस्पैक्ट टू अर्थ होनी है। और यदा मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करवाने लई किहड़ी वेलोसिटी रिस्पोंसिबल होनी है, विद रिस्पैक्ट टू अर्थ वाली। तो इस करके आपां पहला वेलोसिटी ऑफ परसन विद रिस्पैक्ट टू अर्थ वाली नूं अपना रिलेटिव मोशन तो निकाल के फार्मूला तो उन्होंने यूज करके तो टाइम कड्ढी जाना ना, तो उन्होंने आपस च रिलेट कर लेना। मतलब ये विद प्रैक्टिस होर गल वधिया समझ आएगी थानू। तो ये तो सी बेटा रिगार्डिंग असाइनमेंट 2 की प्रॉब्लम। हुण देखो असाइनमेंट नंबर 3 के उपर देखो बेटा, तो असाइनमेंट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। हुण ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस एस फ्रॉम ए बस। तो लेट आ है पोजीशन ऑफ बस एट 0 टाइम, और उस टाइम ते उसे वक्त पर्सन स्टैंडिंग है बस तो एस डिस्टेंस पिछे। तो द बस बिगिनस टू मूव विद कॉन्सटेंट एक्सेलरेशन। जी बस है वो इनीशियल वेलोसिटी 0 है और ये बस ने कॉन्सटेंट एक्सेलरेशन ना मूव करना शुरू करता। और जिदा ही बस ने मूव किया और जोड़ा परसन है बेटा वो मूव करेगा विद कॉन्सटेंट स्पीड भी। हुण अगर आप चाहते हैं कि परसन जोड़ा वा वो बस नूं कैच कर ले, है ना, बस पकड़ ले। हुण बस भी जिदा जिदा टाइम बीत रहा बस अगे जा रही, परसन भी पिछे आ रहा। तो हुण मान लो आ सी है जिथे मीटिंग पॉइंट है, बस और परसन मिल गए, और मान लो आ जो डिस्प्लेसमेंट है इनू आप एक्स कह दें पुत। हुण और क्योंकि बस और परसन दोनों ने साइमल्टेनियसली मूव करना शुरू किया, तो यदा मतलब आप बस और परसन की इनीशियल पोजीशन 0 टाइम लिया, तो आफ्टर टाइम टी बस और परसन अगर मिल गए तो बस नूं सी तक पहुंचने लई एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पई विद इन टाइम टी। पर हुण ध्यान रखना बस का मोशन है यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो बस के लिए एक्स और टी का रिलेशन आना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर वाले फार्मूला तो सीधा नहीं कर देना मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो हुण एस की वैल्यू इत्थे एक्स है बस के लिए और टी टी है, एक्सेलरेशन ए है और यू 0 है। तो इस करके बस के लिए एक्स बन जाना थोड़ा हाफ ए टी स्क्वेयर बस लिए। और परसन ने इथों इत्थे तक पहुंचा वा विद कॉन्सटेंट वेलोसिटी, और उन्हें टी टाइम कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की एस प्लस एक्स। तो जोड़ा परसन है पुत वो यूनीफॉर्म मोशन होने करके वो डिस्प्लेसमेंट की लिख सकते हैं एस प्लस एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। हुण आ एक्स की वैल्यू इत्थे पुट कर देनी आप एस प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी टी। तो हाफ ए टी स्क्वेयर माइनस वी टी प्लस एस इज इक्वल टू 0। सो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेजन आ गई। तो इत्थों आप टाइम निकाल लेना है ना, तो टाइम बन जाना माइनस ए इंटू सी बाय 2a। तो टाइम आ जाना v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वेयर माइनस 2as ओवर ए। हुण अगर तुसी चाहते हैं कि टाइम मतलब वो परसन बस नूं एक्चुअली कैच कर ले, तो जिहड़ा टाइम दियां रूट्स है वो रियल होनियां चाहिए बेटा।
और रूट्स रियल ताई हो सकदियां जे डिस्क्रिमिनेंट आ वाला दिस वन ए टर्म की होए वी स्केयर माइनस 2as इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 होए, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब वी स्क्वेयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 2as v ग्रेटर दैन इक्वल टू 2as अंडर रूट। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ बस जो परसन है ਉਹਦੀ वेलोसिटी अगर अंडर रूट 2as ਦੇ बराबर या ज़्यादा वा ओनली दैन ही विल बी एबल टू कैच द बस। तो अगर मिनीमम की गल करिए तो मिनीमम मतलब इक्वल, तो परसन की घट्टो घट्ट अगर वेलोसिटी इन्नी है तो बस नू कैच कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कैच कर पाएगा ना। तो ये कंडीशन आ गई, ये रिजल्ट आ गया। अच्छा फिर देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है उहदे अकॉर्डिंगली जो सेकंड क्वेश्चन है उहदे अकॉर्डिंगली जो इंजन ऑफ ए कार produces maximum acceleration 2 meter per square second and its brakes can produce a maximum retardation of 3 meter per square second, minimum time in which the car can travel a distance of 6 किलोमीटर, है ना। हुण गल नूं समझो कि पहला जो कार है उन्हें जो डिस्टेंस कवर किया है ना विद एक्सलरेशन किया और उस तो बाद विद रिटार्डेशन। तो कार शुरू च भी रेस्ट ते है, फाइनली भी रेस्ट ते आ गई, और ये जिहड़ा टाइम है उस टाइम के दौरान उहदी डिसप्लेसमेंट है 6 किलोमीटर। हुण इस प्रॉब्लम नूं बेटा आपां वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो बड़ा ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़े सामने जी प्रॉब्लम है वो एक्सलरेशन तो रिटार्डेशन दोनों ही कॉन्सटेंट्स है। तो इस करके जो वीटी ग्राफ है वो इनकलाइंड स्ट्रेट लाइन बननी है दोनों केसेस लिए। पर हुण ध्यान रखो कि जदों कार स्टार्ट हुई उसकी वेलोसिटी सी 0 और उस तो बाद वो थोड़े टाइम लिए एक्सलरेट हुई। तो मान लो कार जी है वो t1 टाइम तक एक्सलरेट हुई और उस दौरान वो एक्सलरेशन अल्फा है और जो सानू साडे न्यूमेरिकल 2 मीटर पर स्क्वेयर सैकेंड दी हुई है ना। तो यदा मतलब जदों टाइम t1 आ गया तो उस वक्त तक क्योंकि कार लगातार एक्सलरेट हो रही है तो वही वेलोसिटी मैक्सीमम हो चुकी है, वेलोसिटी मैक्सीमम है। तो इनू आप ए पॉइंट कहते हैं। उस तो बाद मान लो उन्होंने ब्रेक्स लगा के कार नू रोकना वा। हुण जो कार नू रोकना वा तो उदों रिटार्डेशन आ गई बीटा, बीटा का मैगनीट्यूड कितना वा 3 और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और मान लो जदों तक कार रुकी उदों तक टोटल टाइम हो गया टी। ਇਹਦਾ मतलब कार किन्ने टाइम ਲਈ एक्सलरेट हुई t1 टाइम ਲਈ और कार किन्ने टाइम ਲਈ डी एक्सलरेट हुई t माइन। तो आ डी एक्सलरेशन टाइम है t1। हुण बेटा हुण देखो गल नूं समझो, हुण आ जो थानू नज़र आ रहा ओ ए लाइन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक्सलरेशन ਲਈ। तो यदी स्लोप वो एक्सलरेशन होंदी है वीटी ग्राफ की, है ना। तो आ जी स्ट्रेट लाइन है यदी स्लोप अल्फा है एक्सलरेशन के बराबर और किन्नी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा इसी तरह बेटा आ भी वीटी ग्राफ है तो यदी स्लोप भी बीटा है, एक्चुअली यदी स्लोप माइनस बीटा है ना क्योंकि रिटार्डेशन है। हुण यदी स्लोप जो निकलूंगे परपेंडिकुलर और बेस तो ये इस साइड भी नैगेटिव आएगा ना। तो आ दोनों नैगेटिव कैंसल होकर इनू आप सीधा ही लिख सकते हैं वी मैक्सीमम ओवर टी माइनस t1। तो आ वाला टाइम और आ टाइम है ना, तो आ बन गया साढ़े को। हुण अगर तुसी इधर देखो तो आ t1 टाइम है पुत वी मैक्सीमम बाय अल्फा और आ टी माइनस t1 टाइम है वी मैक्सीमम बाय बीटा। हुण अगर आ दोनों टाइम्स ऐड कर दें तो टी आ जाएगा, इन्हों ऐड कर दो ना तो ये टी आ जाएगा इज इक्वल टू वी मैक्सीमम बाय अल्फा प्लस वी मैक्सीमम बाय बीटा। तो इत्थों तुसी तो वी मैक्सीमम की वैल्यू
अल्फा बीटा टी ओवर अल्फा प्लस बीटा। मतलब इत्थों तुसीं आपां नूं पुछया तां नहीं है इस प्रॉब्लम च, जे पुछ दिंदा भी इस मोशन के दौरान मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है तो तुसीं अल्फा बीटा टी ओवर अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हैं वैल्यूज पुट करके, है ना। अच्छा दूसरी गल, हाले टी भी निकालने आपां, टी नहीं पता, पर नाल ही हुण तुहानूं याद आना चाहिए पुत्र कि आ जिहड़ा वीटी ग्राफ है पूरे मोशन का, है ना, तो ये तो ट्राइंगल शेप च, और वीटी ग्राफ के अंडर एरिया की दसदा डिसप्लेसमेंट, तो डिसप्लेसमेंट कितनी आ गई, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। हुण पूरे डिसप्लेसमेंट अगर एस है तो वह किहदे बराबर है, हाफ इंटू बेस, हुण बेस टी है तो परपेंडिकुलर वी मैक्सीमम है, तो एस इज इक्वल टू हाफ वी मैक्सीमम टी। हुण टी या वी मैक्सीमम की वैल्यू पुट कर देने इत्थे, तो एस इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वेयर बाय अल्फा प्लस बीटा। हुण देखो थानू अल्फा भी गिवन है बेटा, बीटा भी गिवन है, एस भी गिवन है, टी निकल आएगा, और अगर टी निकल आया तो वी मैक्सीमम भी निकल आएगा, है ना। तो ये मैं जर्नल डिस्कस करता भी इस क्वेश्चन नू इदां सॉल्व करना तुसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट केस है, तो इनू ध्यान च रखना वा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बेटा, a body is thrown vertically upward at time t is equal to 0, मतलब एट जीरो टाइम बॉडी नू आपां अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इट इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर एट टू इंस्टेंट्स t1 एंड t2, है ना। हुण देखो हुण अगर बॉडी उपर नू थ्रो की है तो आ जिहड़ा पॉइंट ए है और इनू बी मान लेने आ पुत, और जिहड़ा बी है वो तो मैक्सीमम हाइट है ना, तो इत्थे वेलोसिटी भी जीरो है ना, तो ये मैक्सीमम हाइट है, और इत्थों तो इत्थे तक पहुंचने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट है। पर जे मान लो बॉडी जिहड़ी है वो थ्रो करन तो बाद आफ्टर टाइम टी सी ते पहुंची है और सी की वैल्यू वाई है ना, आप अपवर्ड वाई ले लेने डिसप्लेसमेंट, तो हुण ए तो सी पहुंचन नू टाइम लगा टी, इनिशियल वेलोसिटी यू है और डिसप्लेसमेंट वाई है, तो आप फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर अगर यूज़ करते हैं तो एस अपवर्ड है, अगर अपवर्ड पॉजिटिव ले लेने आप तो वाई पॉजिटिव है, यू भी पॉजिटिव है, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो थल्ले नू है ना, तो माइनस। हुण एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन बन गई वो तो थानू दस्सिया होया है, तो हाफ जी टी स्क्वेयर माइनस यू टी प्लस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, फोर ए सी ओवर 2a, है ना। तो टाइम की वैल्यू बेटा आएगी u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वेयर माइनस 2gy ओवर g, है ना। हुण ये दो रूट्स जिहड़ियां आ रही ये जी पहली रूट है ना t1 स्मॉलेस्ट रूट वो माइनस तो आनी है, वो किहड़ा टाइम दसेगी, वो दसेगी पार्टिकल नू ए तो सी असेंट के दौरान जो सी चो लंघ रही है वो वाला टाइम, और दूसरी बार वो सी तो लंघ के बी ते पहुंच के वापसी च सी तो लंघेगी वो टाइम t2 है। दिस वन, और इन्हां दोनों टाइम्स का सम बेटा हमेशा तुहानू पता ही है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होंदा ना। हुण ध्यान दिओ बेटा, देखो हुण थानू गिवन की है, थानू वाई की वैल्यू गिवन है कितनी 80 मीटर, तो वाई गिवन है 80 मीटर, आपां निकालना वा T1 T2 का प्रोडक्ट, ठीक है।
तो T1 T2 का प्रोडक्ट कितना निकाल सकते हैं पुत? ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे तो जी है ना, वो तो जी स्क्वेयर हो जानी। हुण ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हुण बी स्क्वेयर एदा बनना पुत, तो हुण अंडर रूट का स्क्वेयर आएगा तो ये यू स्क्वेयर माइनस 2GY आ गया ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो क्योंकि ये अंडर रूट का स्क्वेयर है तो अंडर रूट हट जाना, तो आ टर्म आ जानी। हुण ब्रैकेट खोलूंगे तो आ प्लस हो जानी, आ कैंसल आउट हो जाने, जी आ खत्म हो गया, जी नाल एक जी खत्म हो गई, 2Y/G। तो आ फार्मूला तैयार है। तो इस फार्मूला च y की वैल्यू थानू 80 मीटर दी है, जी 10 है ना, तो थोड़ा आंसर T1 T2 16 आ जाएगा, तो है ना 16 आ गया पुत। तो मतलब इस तरीके ना तुसी ये प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करना वा ध्यान नाल, मतलब गल कुछ भी नहीं है। और यही सेम रिजल्ट्स जेडे है वो पुत्र प्रोजैक्टाइल च भी लग जाने हैं, ठीक है। बस फर्क ये होना क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हुई सी, इस करके ये जी उपर नू वेलोसिटी है वो सारी की सारी यू लैनी है, बट प्रोजैक्टाइल च अपवर्ड वेलोसिटी जी है वो यू नहीं होनी, क्योंकि यू टोटल वेलोसिटी होंगी, यू वाई वो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। मतलब इन्होंने फार्मूलाज च आही सेम फार्मूला प्रोजैक्टाइल च भी लग जाने हैं, बस फर्क ये आना भी इतने यू वाई लिख देना, यू वाई बस। तो वो प्रोजैक्टाइल भी उन्नी गल ट्रू हो जानी है थोड़े लिए ना, तो ये समझ लेना पुत। अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। हुण क्वेश्चन नंबर 4 जिहड़ा वा, हुण कहंदा ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड u1 एंड इट ट्रैवल्स 8 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन, and if the object is thrown upward with the speed u2 which is twice of u1, the distance now travelled by the object during the last second of its upward journey will be। हुण गल नूं सुनो, हुण जिन्हों तो कंसैप्ट नहीं पता है ना, उन्हें तो इनू सॉल्व करके मतलब सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी है, टाइम वेस्ट करना कह लो या यूटिलाइज करना कह लो। पर कल थानू कंसैप्ट दसिया सी, जदों भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रो होना ना, तो लास्ट 1 सैकेंड होए या लास्ट 2 सैकेंड होए, उन्हें सेम लास्ट 3 सैकेंड होए, लास्ट 4 सैकेंड होए, तो जिन्नी मर्जी वो वेलोसिटी नाल अपवर्ड थ्रो होया, तो दोनों के लास्ट 1 सैकेंड या लास्ट 2 सैकेंड या लास्ट 3 सैकेंड या लास्ट 4 सैकेंड, क्योंकि दोनों का लास्ट वखरा होना, पर यह भी फर्क है ना, जी उपर नूं थ्रो हुई वेलोसिटी है अगर वो घट है तो वह लास्ट सैकेंड अगर मान लो 4th सैकेंड है, तो जी ज़्यादा वेलोसिटी नाल उपर नूं थ्रो हुई वह लास्ट सैकेंड 6th सैकेंड हो सकता, 7th हो सकता ना। तो इस करके पर लास्ट सैकेंड वो कह रहा, तो सेम सैकेंड नहीं कह रहा भी 4th है तो 4th है ना, फर्क है। तो हर बॉडी जी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हो रही है बेटा, अगर वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम मतलब डिफरेंट भी है, तो उन्हें अपने मोशन के दौरान जो ड्यूरिंग एसेंट वह जो लास्ट सैकेंड है उसके दौरान उसकी जी डिसप्लेसमेंट है वो सेम होनी है इररिस्पैक्टिव ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और सिर्फ लास्ट सैकेंड ही नहीं, लास्ट सेम टाइम भी अगर ये 2 सैकेंड है तो वो भी लास्ट 2 सैकेंड है, या ये 3 सैकेंड है वो भी लास्ट 3 सैकेंड है, वो बराबर होनी है। और वो कि बराबर होनी है, हाफ GT स्क्वेयर दे, उल्टे पासों देखना, हाफ GT स्क्वेयर। तो अगर लास्ट सैकेंड है तो T1 ले लेना, अगर लास्ट 2 सैकेंड है तो T2 लैके हाफ GT स्क्वेयर तो तुसी वैल्यू भी दस सकते हैं। सो ये ध्यान च रखना, तो इस करके इसका आंसर 8 आ गया ना। 5th न्यूमेरिकल देखो, हुण 5th न्यूमेरिकल दे विच बेटा देखो थोड़े सामने ये केड़ा ग्राफ दिता होया, पहला ग्राफ नूं ध्यान नाल देखो। सो ये ग्राफ है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, आप वाई एक्सिस नूं, और ये स्ट्रेट लाइन है 33 -10 4। हुण देखो गल नूं समझो,
कि velocity time graph for vertical component of velocity of a body thrown upwards from the ground and landing on the roof of a building is given in figure. The height of the building is, ਹੁਣ height of the building ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦਾ, ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਚ ਏ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੋਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਏ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। तो हुण इत्थे थोड़ा ध्यान रखना वा, ये थानू किद्दां पता लगा भी इदां होया। हुण एक्चुअली देखो ना, ऑब्जेक्ट नू बिल्डिंग ते पहुंचण लई 4 सैकेंड लग गए, तो 3 सैकेंड ते ऑब्जेक्ट दी वेलोसिटी 0 हो चुकी है ना। और वेलोसिटी जिहड़ी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हाइट ते 0 हुंदा है ना। सो इहदा मतलब स्टिल बॉडी मोशन च है, और हुण मैक्सिमम हाइट तो बाद अगला मोशन थल्ले नहीं होना वा। इस करके जो बॉडी है ना, आ ग्राफ नू समझो, तो ऑब्जेक्ट नू ए तो सी तक पहुंचने लई 3 सैकेंड लगे, उस तो बाद फिर वो वापस आके बी ते, मतलब इत्थे टकराई है ना। और क्योंकि आ जिहड़ा सी तो बी वाला पोर्शन है, इहदे च वेलोसिटी नीचे नू हो गई नैगेटिव, इस करके आ पोर्शन नैगेटिव आ रहा। तो ये पॉइंट्स नू समझना पैना इस तरह, है ना। तो हुण बेटा आपां एच कड्ढनी है। हुण तुहानूं पता वा भी एक्चुअली चाहे बॉडी ए तो सी जाके बी आई है, तो जदों आपां एस इज इक्वल आ एस लिखते हैं, एस डिसप्लेसमेंट हुंदी है, और वो ए और बी दे विचली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिहड़ा हाइट के बराबर है। सो हुण आ एस डिसप्लेसमेंट है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया जिहड़ा वा वो डिसप्लेसमेंट हुंदा है ना। सो इहदा मतलब इस केस च एच की वैल्यू कितनी आएगी, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, क्योंकि टोटल टाइम ए तो सी तो वापस बी तक आने लिए 4 सैकेंड लगे है, तो आ टोटल एरिया आएगा पुत। हुण आ एरिया प्लस है, ये माइनस है, तो उन्होंने सॉल्व करके तुसी डिसप्लेसमेंट निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना, थोड़ा जा ट्रिकी जा क्वेश्चन है, समझन नूं फॉलो करना पैना थानू। फिर देखो जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है, तो हुण बेटा मीटिंग एंड करके दोबारा बेटा नेक्स्ट देखो 6th प्रॉब्लम, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 10 मीटर पर सेकंड बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इट्स स्पीड एट दिस इंस्टेंट इज। हुण गल नूं समझो पुत, हुण गल नूं फॉलो करो। थानू याद रखना पैना कि जिहड़ा प्रोजैक्टाइल मोशन हुंदा ना, तो प्रोजैक्टाइल मोशन के दौरान टोटल वेलोसिटी भी टाइम दे नाल चेंज हुंदी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी टाइम दे नाल चेंज हुंदा, बट होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहिंदा वा। हुण आ देखियो, हुण इस डायग्राम बना के आपां इस गल नूं समझ लैने आ कि आ तुहाडा होरिजोंटल डायरैक्शन है, ये वर्टिकल डायरैक्शन है, और आ इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी होरिजोंटल दे नाल एंगल थीटा बना रही है। तो यदा मतलब इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा वा, और थोड़े न्यूमेरिकल च यू की वैल्यू दी हुई है सानू 10 मीटर पर सेकेंड, और थीटा दिता होया 60 डिग्री। उस तो बाद बेटा जिस तरह टाइम बीत रहा, आफ्टर सम टाइम मान लो पार्टिकल इत्थे आ गया पी पॉइंट पे, हुण पी पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी बदल चुकी है, वी हो गई है ना। और उस वक्त यदि जी वेलोसिटी है आफ्टर टाइम टी, वो वेलोसिटी जो है वो होरिजोंटल नाल कितना एंगल बना रही है, वो सानू दिता होया 30 डिग्री। तो हुण आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया पुत, वी कॉस 30। पर हुण तुहानू याद होना चाहिए भी होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो बराबर होने हैं, मीनस वी कॉस 30 ते यू कॉस थीटा ये बराबर रहने हैं, क्योंकि थ्रू आउट मोशन अपना प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहना। हुण यू की वैल्यू बेटा है 10 कॉस 60 कॉस 30 √3/2 10
हाफ, है ना, हाफ हाफ कट्टे गए तो v इज इक्वल टू, तो इस तरीके नाल तुहाडा आंसर आ जाना। तो मतलब तुहानू कंसैप्ट्स जिहड़े आ हुण समझ होने चाहिए है ना, ओनली दैन तुसी बड़ा ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहली नज़र च देखने नूं तुहानू प्रॉब्लम आएगी भी पता नहीं की पुछ लिया की है ना, बट अदरवाइज जो आप थोड़ा जिहा इन डैप्थ जाके देखांगे तो कैलकुलेशन भी आसान हो चुकी होएगी। हुण देखो बेटा, और ये सारा कुछ तुहानू दस्सिया ये प्रैक्टिस से ही है, मतलब जो आप गल्लां पढ़ रहे हैं दस रहे वा, ठीक है, ये भी मेरी प्रैक्टिस तो निकलियां वा। तो है ना, इन्ने साल हो गए, हुण 25 साल हो गए सानू पढ़ांदियां नूं, तो उहदे तो असीं ये सारे कंक्लूजन निकाल। तो नैक्सट क्वेश्चन है, पहला आप करन लगे हैं 8th क्वेश्चन, क्योंकि 7th का कंसैप्ट थोड़ा लेंथी है समझाना, न्यू कंसैप्ट है ना। तो जिहड़ा 8th क्वेश्चन है बेटा, उहदे विच तुहानू वेलोसिटी दित्ती हुई है के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो के कॉन्स्टेंट है बेटा इत्थे, और वेलोसिटी बन गई थोड़ी के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, है ना। तो आ है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, क्योंकि आई कैप का कॉफिशेंट है ना, तो ये है के वाई। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई, और आ है थोड़ा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स। हुण आप दोनों इक्वेजनस नूं डिवाइड कर देने पुत, डी एक्स बाई डी टी नूं डिवाइड किया डी वाई बाई डी टी नाल, तो के वाई बाय के एक्स, के कैंसल आउट, वाई बाय एक्स, आ डी टी भी कटिया जाना, तो डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो ये बन गया एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, है ना। हुण आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देनी, तो आ बन जाना एक्स स्क्वेयर बाय 2 और आ बन गया वाई स्क्वेयर बाय 2, है ना। अच्छा, हुण बेटा 2 2 कट्टे गए, तो आ रिलेशन आ गया। पर हुण इत्थे एक गल सुनो कि हुण तुहाडा ऑप्शन की है, एक्चुअली जो आप जनरली इंटीग्रेट करते हैं ना, तो कॉन्सटेंट भी इंट्रोड्यूस करते हैं एक, उहदी वैल्यू इनीशियल और फाइनल कंडीशनस ते डिपेंड कर, सॉरी इनीशियल कंडीशन ते डिपेंड करती है, तो उन्होंने कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहने आप, जिदा लिमिट्स लेने हैं। तो इस करके जनरल केस जो इनडेफिनेट है असी प्लस सी लिख देने हैं, तो इस कारण करके एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर, जो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स तो बाद का रिजल्ट है, वो एक कॉन्सटेंट भी आएगा, वो कॉन्सटेंट राइट साइड पर भी हो सकता, लैफ्ट से भी। हुण तुहाडे को क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन साफ नज़र आ रही है कि ए ऑप्शन बन जानी है ना, क्योंकि ए ऑप्शन ही है जिहदे एक साइड वाई स्क्वेयर है, दूजी एक्स स्क्वेयर है, जबकि बाकी जिन्नियां भी ऑप्शनस है वो जिदा बी ऑप्शन च एक साइड वाई है, दूजी एक्स स्क्वेयर है, सी ऑप्शन च एक साइड एक्स वाई स्क्वेयर है, दूजी एक्स है, तो तीसरी च एक्स वाई का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, इस करके ए ऑप्शन थोड़ी राइट चॉइस है। मतलब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर जो है, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता वा, वो किधर नूं आना, वो MCQ तो सानू पता लग जाना, वो ज़्यादा वरी करने की लोड़ नहीं है सानू। अच्छा, फिर देखो बेटा, हाँ जी बेटा, वो इनीशियल कंडीशन तो पता लगेगी, जनरली नहीं कर सकते ना, वो आपां जे कंडीशन दिती होएगी ना फिर निकाल सकते हैं। लिमिट्स जड़ियाँ होंदियां ना, जड़ियाँ लिमिट्स है वो तो निकाल दें, हाँ वो आप करांगे, प्रॉब्लम करा दूंगा मैं, जिदा आप लिमिट्स जो इंटीग्रेट करते हैं तो इनीशियल कंडीशन तो पहले ही लिमिट्स ले लेने हैं ना, उसी तरह नाल आप बिना लिमिट्स लैके भी इंटीग्रेशन करके प्लस कॉन्स्टेंट लिख के उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू लिमिट मीनस इनीशियल कंडीशन तो निकाल सकते हैं। वो आप जोड़े नैक्सट असाइनमेंट मैं क्वेश्चन पाऊंगा, आप दोनों तरीके ना करके देखांगे, फिर तो क्लीयर हो जाएगा बेटा। हाँ, पहला 10th देख लो। 10th क्वेश्चन दे विच है कि पार्टिकल एट 0 टाइम ओदी पोजीशन है x0 और वो अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है और ओदी वेलोसिटी है बेटा दिस वन।
ਹੁਣ क्योंकि पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा तो इस करके आप जी v है ना इनू dx/dt लिख सकते हैं। तो हुण जदों आप dx √x इज इक्वल टू अल्फा dt आ गया तो √x का मतलब है x की पावर -हाफ ऊपर जाके -हाफ हो जानी ना dx इज इक्वल टू अल्फा dt। हुण जदों आप इनू इंटीग्रेट किया ठीक है तो हुण देखो हुण उहदे विच टाइम 0 ते x 0 है। देखियो बेटा हुण इत्थे ही निकल जाना अपना जदों टाइम 0 है तो उदों x 0 है और जदों टाइम t है उदों x है ना। ये तो लिमिट्स के नाल हो गया ठीक। हुण इहदा आंसर की आएगा आ है x हाफ ओवर हाफ 0 to x और आ है t तो ये बन जाना 2x हाफ इज इक्वल टू अल्फा टी है ना। तो x हाफ इज इक्वल टू अल्फा बाय 2t तो x स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर बाय 4t² तो है ना अल्फा स्क्वेयर नहीं मतलब x का स्क्वेयर किया तो x बन जाना क्योंकि अंडर रूट है। हुण इनू आपां क्योंकि सानू चाहिए वेलोसिटी विद टाइम रिलेशन तो आप x और t का रिलेशन निकाल के इनू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t करके dx/dt अल्फा स्क्वेयर बाय 4 इंटू 2t तो आ वेलोसिटी आ गई अल्फा स्क्वेयर बाय 2t। तो आ वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है जबकि सानू वेलोसिटी और x का रिलेशन दिता सी। तो ये तो हो गया साडी प्रॉब्लम सॉल्व है ना। पर हुण इत्थे देखो भी आ जी आ पोर्शन है विद आ वाला पोर्शन हुण जिद्दां इनू है आपां जदों इत्थे इंटीग्रेट किया विद इन प्रॉपर लिमिट्स करता ना तुसीं इदां भी कर सकते हैं इसनूं सॉल्व। आ देखो x -हाफ dx इज इक्वल टू अल्फा dt आप जदों इंटीग्रेट करांगे तो आ बन जाना x हाफ ओवर हाफ प्लस c कॉन्स्टेंट इधर लगाता आप तो अल्फा dt और यदा अल्फा dt का बन जाना अल्फा t। तो कॉन्स्टेंट जिधर मर्जी लगा सकते हैं कोई फर्क नहीं है। हुण देखो हुण इनिशियल कंडीशन की है वैन t इज 0 जदों t 0 है x 0 तो x 0 है तो इसका मतलब इस केस च जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू 0 आ गई। हुण आ वैल्यू मुड़ के इत्थे पुट कर दईए तो एक ही बन गया 2x हाफ इज इक्वल सेम रिजल्ट फॉलो किया पुत नारायण कर गए। हाँ तो इस तरीके नाल है ना। पर यह कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उदों इंट्रोड्यूस करीदा जदों इनीशियल कंडीशंस गिवन होन पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करन तो बजाय असी लिमिट्स के नाल सॉल्व कर लेने आ वो इको चीज़ ही है कोई फर्क नहीं। हुण देखो हुण नैक्सट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे विच आ साडे कोल एक रिवर है और मान लो रिवर इस तरफ जा रही है और यदि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है VR और VR की वैल्यू थानू दिती हुई है 1 किलोमीटर पर आवर। हुण मान लो एक परसन या बोटमैन इत्थे है ए ते है। हुण देखो बेटा आ जिहड़ी डायरैक्शन है आ वाली आ डायरैक्शन है जिहड़ी रिवर फ्लो दे परपेंडिकुलर है ठीक है। और आ जिहड़ा 400 मीटर तुहानू दिता ये रिवर की विड्थ दिती है। हुण स्टेटमेंट नू पढ़ो ए स्विमर वांट्स टू गो टू पॉइंट सी स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो जिहड़ा स्विमर है वो ए तो सी पहुंचना चाहता और बी और सी दे विच जिहड़ी दूरी है बेटा वो भी तुहानू 400 मीटर दिती है। तो हुण गल नू समझो पुत
अगर तुसी या स्विमर या बोट ए तो सी पहुंचना चाहती है तो उन्होंने उत्थे पहुंचाना किहड़ी वेलोसिटी ने, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पैक्ट टू अर्थ ने। अच्छा हुण देखो ਇਹਦਾ मतलब हुण देखो जी वेलोसिटी ऑफ बोट है या स्विमर है विद रिस्पैक्ट टू अर्थ, तो वो आ कितना एंगल बना रही है दिस वन, तो ये 45 डिग्री हो जाना पुत। क्यों, आ दोनों साइड्स बराबर है ना, ये राइट एंगल्ड आइसोसलेस ट्राइंगल हो जानी है। आ राइट एंगल्ड आइसोसलेस ट्राइंगल है तो इस करके आ एंगल्स 45 है तो आ भी 45 हो जाना। तो ये थानू ज्योमैट्री तो ट्रिग्नोमेट्री तो समझ आ नहीं चाहिए गल। अच्छा हुण बेटा गल नूं समझो, रिवर बोट प्रॉब्लम दे विच ध्यान दियो, रिवर बोट प्रॉब्लम दे विच जो वी वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पैक्ट टू अर्थ वो हुंदी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पैक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पैक्ट टू अर्थ। आ हुंदा ना रिलेशन, इनू नहीं भुलना। हुण ध्यान दिओ वो की कह रहा, ही स्विम्स, जिहड़ा स्विमर है या बोट है स्विम कर रहा विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब थानू जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पैक्ट टू रिवर है या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पैक्ट टू रिवर है वो है 5 किलोमीटर पर आवर मैगनीट्यूड च, और वो जिहड़ा VBR है वो एंगल कितना बना रहा रिवर फ्लो दे नाल, थीटा, थीटा एंगल बना रहा। तो हुण देखो बेटा क्योंकि इन्हां दोनों का रिजल्टेंट आया, तो अगर मैं इस जगह पे वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विद रिस्पैक्ट टू आर ड्रॉ करदा बेटा, तो आ दोनों कंपोनेंट वैक्टर्स है, आ भी कंपोनेंट वैक्टर है, आ भी कंपोनेंट वैक्टर है। तो इन्हां दोनों दियां टेल्स कॉमन होने करके पैरेललोग्राम बनेगी है ना इदा। तो डायगोनल रिजल्टेंट होएगा VB। तो आ जिहड़ा एंगल है दिस एंगल, आ एंगल दिता वा थीटा, और ये निकालना वा आपां, जबकि जिहड़ा रिजल्टेंट वाला एंगल है वो 45 डिग्री सानू कंडीशन तो पता लग चुका वा। हुण बेटा ध्यान दिओ क्योंकि VB इज इक्वल टू VBR प्लस VR है, अगर आपां काम नूं ईजी करना तो असीं इहनूं X एक्सिस मान लिया और इहनूं Y एक्सिस मान लिया। हुण जिहड़ा VR है, VR वेक्टर उहदा मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन किस तरफ है, लॉन्ग X एक्सिस I कैप। जो VB है तो VB जो है बेटा ओदा अलोंग X एक्सिस कितना कंपोनेंट होएगा, cos 45 डिग्री I कैप प्लस VB दा अलोंग Y एक्सिस कंपोनेंट की होएगा VB sin 45 डिग्री J कैप। हुण आ जिहड़ा VB वैक्टर है क्योंकि X एक्सिस नाल 45 डिग्री एंगल बना रहा, तो इस तरफ कंपोनेंट VB A cos थीटा, इधर नूं A sin थीटा वाला कंसैप्ट आ गया। अच्छा हुण आ जिहड़ा वैक्टर है ये वैक्टर इहदा मैग्नीट्यूड है 5 और इहदा X कंपोनेंट की होएगा 5 cos थीटा I कैप और इहदा Y कंपोनेंट होएगा 5 sin थीटा J कैप, और जिहड़ा VR वैक्टर है वो है 1 I कैप। सो हुण अगर तुसी दोनों साइड्स दे कोफिशिएंट्स I कैप और J कैप दे इक्वेट करो तो इस तरफ I कैप का कोफिशिएंट है VB बाय रूट 2 क्योंकि cos 45 1 बाय रूट 2 है ना, और इधर I कैप दे 2 है 5 cos थीटा प्लस 1, और J कैप लई VB बाय रूट 2 इज इक्वल टू 5 sin थीटा। आ बन गया बेटा। हुण तुसी 5 cos थीटा नूं लिख सकते हैं VB बाय रूट 2 माइनस 1, 5 sin थीटा नूं बेटा लिख सकते हैं VB बाय रूट 2। हुण साडा परपज़ है थीटा निकालना, पर सानू VB नहीं पता,
VB नहीं पता है ना, तो VB कट सकते हैं तुसी बेटा, कट सकते हैं। की करो, आ दोनों इक्वेशनस नू ना स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो। जो दोनों स्क्वेयर करके ऐड करूंगे बेटा तो cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा का 1 होके खत्म हो जाएगा, तो थोड़े कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ VB। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नू VB नू सॉल्व कर लो और उतों VB की वैल्यू आनगियां, दो ऑप्शंस आनगियां, एक प्लस एक माइनस, प्लस वाला साइन लैके वो VB है ना, थोड़ा आंसर आ गया VB का। और उस VB नू तुसी की करना, इस इक्वेशन च पुट कर दो, उतों साइन थीटा आ जाएगा। और अगर साइन थीटा आ गया तो तुसी उतों एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी तुसी राइट एंगल ट्राइंगल करके जो न्यूमिरेटर है उन्होंने परपेंडिकुलर मान लेना और जो डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। और जे हाइपोटेन्यूज भी पता तो परपेंडिकुलर भी पता तो बेस भी पता लग जाएगा, उतों टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और तुसी सॉल्व करके देखोगे ये एक्चुअली थोड़ा आंसर पता क्या आएगा, ये आंसर आ जाना वा थोड़ा 53 डिग्री। और टैन 53 डिग्री का मतलब की है कि परपेंडिकुलर टैन 53 डिग्री 4/3 होंगे ना, तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। तो ये चेक करके देख सकते हैं तुसी। तो मैं इक्वेशंस बनाती है ना, तो इस तरीके नाल प्रॉब्लम नू सॉल्व करना पैना थानू, ठीक है। अच्छा हुण बेटा, हाँ जी बेटा,